हाय गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन का डोमेन निकालना सीखेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ सिंपल फंक्शन का डोमेन निकालना सीखते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक फंक्शन का क्या डोमेन होगा? तो पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे किसी फंक्शन का डोमेन वो वैल्यू होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि डिफाइंड का क्या मतलब होता है। तो हम लोग ये भी सीखे थे कि दुनिया का कोई भी फंक्शन का आउटपुट अगर कोई फाइनाइट रियल वैल्यू होता है तब हम बोलते हैं कि ये एक डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन का जब हम डोमेन निकालेंगे तो देखेंगे कि ये फंक्शन x के जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वो वैल्यू x का इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि दिस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर कहने का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच का सारा नंबर। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर को दूसरे शब्दों में लिखे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच सारा रियल वैल्यू। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब ये देखिए ध्यान से, जब इस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आउटपुट जरूर कोई फाइनाइट रियल वैल्यू ही आनी चाहिए। ओके, तो कुछ सिंपल सा रियल वैल्यू लेते हैं। आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जीरो लेते हैं, तो जीरो का क्यूब करेंगे तो आउटपुट आएगा जीरो, और जीरो एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, इसका मतलब जीरो इसका डोमेन है। माइनस वन लेते हैं, तो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस वन, तो माइनस वन भी एक फाइनाइट रियल वैल्यू है। माइनस थ्री लेते हैं, तो माइनस थ्री का क्यूब करेंगे तो माइनस 27 आएगा, और माइनस 27 भी एक फाइनाइट रियल है। माइनस 10 लेते हैं, तो माइनस 10 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1000 हो जाएगा, और माइनस 1000 भी एक फाइनाइट रियल वैल्यू है। तो अब देख रहे हैं क्या कि कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो हर रियल वैल्यू के लिए एक्स क्यू फंक्शन का आउटपुट जरूर कोई ना कोई फाइनाइट रियल वैल्यू ही आ रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना सही है। ओके, अब चाहे तो इस फंक्शन का डोमेन आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राफ आनी चाहिए। आगे की क्लास में हम ग्राफ पढ़ाएंगे कि कैसे ग्राफ किसी फंक्शन का ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बेहद इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, और ख़ासकर कैलकुलस में। और ग्राफ जो होता है इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप ग्राफ के हेल्प से एक लेंदी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं और सारा चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है, फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब देखते, ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है। ग्राफ मैथ को तो आसान बनाता ही बनाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आसान बनाता है। अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको फिजिक्स में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपको बहुत जगह ग्राफ मिलेगा। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में, आपको लाइट में, आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सोल्यूशन में ग्राफ मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ग्राफ मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे की पढ़ाई के लिए ग्राफ जो होता है एकदम वाइटल रोल प्ले करता है साइंस को समझने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए। तो आप देख रहे हैं क्या कि इस फंक्शन का जो डोमेन हम थ्योरेटिकली लिखें x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका हम ग्राफ से भी डोमेन निकाल सकते हैं। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ से डोमेन फाइंड करना होगा तो सबसे पहला काम होता है आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और ग्राफ पेपर पर
फंक्शन का x के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल होता है वही वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो देखिए एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो देखिए कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0, तो y भी 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से जरूर पास करेगा। जब x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, मतलब y भी 1 आ रहा है। तो देखिए x इक्वल टू 1 पे y भी 1, मतलब इसका ग्राफ 1 1 से भी पास करेगा। और ये 0 0। x इक्वल टू -1 लेते हैं तो -1 का क्यूब करते हैं तो -1, तो y भी -1 के इक्वल होता है। मतलब इसका ग्राफ x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1 से ही पास करेगा। जब x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है। तो 2 का क्यूब 2 पर ये वैल्यू क्या होगा, 8 देगा। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 पे क्या देगा, तो -2 का क्यूब करेंगे तो आएगा -8। मतलब x इक्वल टू -2 पर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो -8 हो जाएगा। ये ऐसा। तो देखिए क्या है, ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू का। तो देखिए इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा उसी तरह ग्राफ और ऊपर होते जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे x का वैल्यू हम डिक्रीज होते जाएंगे तो ग्राफ और बिलो होते जाएगा। तो देख रहे हैं क्या कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो x -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ x के जिस जिस वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है वही वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो देखिए ग्राफ कहीं पे ब्रेक कर रहा है, नो, x के सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, एकदम ग्राफ कंटिन्यूअस है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा तो x का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाएगा तो x का वैल्यू और निगेटिव होते जाएगा। तो एक समय आएगा कि ये काफी नीचे चला जाएगा तो x का वैल्यू मोर निगेटिव हो जाएगा। जब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा कि ये काफी ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी तक, तो x का वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा। तो आप बोलेंगे क्या कि y इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ है x के सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक। तो कोई भी फंक्शन x के जिस वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है वही वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन होता है। अब एक दूसरा फंक्शन देखते हैं, f(x) इक्वल टू x² + 1। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसका डोमेन बताने के लिए। तो देख रहे हैं क्या कि f(x) इक्वल टू x³ + 1 ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का कंसेप्ट कि दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका डोमेन हमेशा -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो कोई भी फंक्शन x से जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वही वैल्यू उसका डोमेन होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या कि डोमेन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि इसका डोमेन ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो लिखेंगे डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी लेस देन +इन्फिनिटी। जैसे अब चाहें तो इस इंटरवल को हम ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, तो देखिए x का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच लाई कर रहा है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, और इंटरवल का एंड पॉइंट्स क्या क्या है, तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। तो दोनों वैल्यू को कॉमा साइन के साथ लिखेंगे, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट की बारी आती है। तो पिछले क्लास के लेक्चर में हम आपको बताए हैं कि
प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल का साइन दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का साइन दे देंगे। ठीक है, आप ये भी जानते हैं, अगर दूसरे तरीके से बोले तो क्लोज इंटरवल का साइन वहीं पे होता है जहाँ पे इनक्वालिटी में इक्वल का भी साइन होता है। तो देखिए इस दोनों इनक्वालिटी में कहीं पर भी इक्वल का साइन है नहीं है, तो इसका मतलब दोनों इन पॉइंट्स पर ओपन इंटरवल का साइन होगा। ठीक है, ओके। तो आप सवाल ये है कि आप बोलेंगे कि यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप चाहें तो इसका ग्राफ से भी डोमेन निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक फंक्शन है, इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, और ये आपका 5। देखिए जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1। तो आप जानते हैं क्या, पूरे y एक्सिस पर हर जगह x कोऑर्डिनेट 0 होता है, पूरे x एक्सिस पर हर जगह y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब x 0 होगा तो 0 प्लस 1 1, तो 0 कहाँ पे होता है, x y एक्सिस पर। तो जब x 0 होगा तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, 0,1 से, मतलब ग्राफ 1 से पास करेगा। जब x 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो x इक्वल टू 1 पर ये 2 हो जाएगा। x -1 होगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो -1 पर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ऐसा बढ़ते जाएगा, ये इसको हम लोग बोल देंगे ऐसा। तो ये होता है ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो अब देख रहे हैं क्या, तो सवाल ये है कि फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो अब कैसे डोमेन बताएंगे। तो रूल क्या है कि जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ आप फंक्शन का डोमेन आप ग्राफ से बताना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि फंक्शन को आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद देखिए कि आपका ग्राफ x के किस किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है, मतलब x के किस किस वैल्यू के लिए ड्रॉ किया गया है। x के जिस जिस वैल्यू के लिए ड्रॉ किया गया होगा वो सारा वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन का ग्राफ सिर्फ अपने डोमेन के वैल्यू के लिए ही पॉसिबल होता है या एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये 0 है, 0 से राइट साइड बढ़ेंगे तो देखिए जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा तो x का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, मतलब ग्राफ 0 और 0 से बड़ा वैल्यू के लिए पॉसिबल है। जैसे जैसे ग्राफ लेफ्ट साइड ऊपर जाएगा तो 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, तो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा तो x का वैल्यू मोर नेगेटिव होते जाएगा। एक समय आएगा कि बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो इसका वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा x का। तो इसका बोल सकते हैं क्या कि जो इसका डोमेन होगा x माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पर भी तो वही है, x माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो बहुत आसान है फंक्शन का ग्राफ देख करके डोमेन बताना। ओके।